Hello everyone, welcome to Science Lectures. We will cover topics of chemistry. In this video, we will discuss topic matter in our surroundings. So इसका क्या मतलब है? First of all, there are two terms. One is matter, other is surroundings. What is the meaning of this chapter? जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं, the first thing we should know, हमें पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक का, इस हेडिंग का मतलब क्या है. मैटर इट्स अ बिग टर्म जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सराउंडिंग्स क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स क्या है. हमारे सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास क्या है. आसपास यानी कि जैसे अगर हम किसी चेयर पे बैठे हैं, तो अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास क्या है. अगर आप रूम में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो माइट भी आपके सामने टेबल होगा. आप जैसे ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके सामने लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, या आप अपने फोन पर सुन रहे हैं या किसी भी मीडियम से सुन रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होगा. एंड सिमिलरली रूम में लाइट है, टीवी है. सो ऑल दीज थिंग्स विच आर सराउंडिंग यू, जो आपके आसपास हैं, वो आपकी सराउंडिंग्स हैं. आप अपने रूम से बाहर निकलिए, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो जो सराउंडिंग्स वहां पे हैं, वहां पे ट्रीज होंगे, वहां पे जैसे रोड्स हैं, तो रिवर है, आप किसी रिवर साइड पे जाते हैं, माउंटेन्स आपने देखी हैं, तो ये सब कुछ क्या है, हमारे आसपास ये चीजें हैं. एनिमल्स हैं, और लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, घर पे आपकी मदर हैं, फादर हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो ये सब क्या है, हमारे सराउंडिंग्स हैं. और दूसरा टर्म जो यहाँ पे आता है मैटर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. उसका क्या मतलब है. Matter. What is matter? If we learn the definition is like this. Anything that has mass occupies space is called matter. Or the other way, if we do the same definition, it can be like this. Anything that has mass and has volume is called matter. मतलब कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास होता है, जिसका कुछ मास है और वो जगह लेता है, एक स्पेस लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. अब यहाँ पे हमने दूसरी जो डेफिनेशन की, हमने उसमें कहा वर्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम का क्या मतलब होता है. वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. स्पेस मतलब जगह, ठीक है. दैट अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज द सेम थिंग. हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाइज, इट इज द सेम meaning is same. That is how much an object is occupying. कितना एक ऑब्जेक्ट जगह ले रहा है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. How much an object is taking space, it's occupying space, is called volume. So the definition of matter is anything that has mass and occupies space is called matter. इसके कुछ examples अगर हम देखें, there are few example. जैसे कार. अब ये कार है, वेदर ये पार्किंग में खड़ी है या रोड पे चल रही है, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. वो एक जगह लेती है, इसका मास है एक. सो इट इज अ मैटर, इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस. अगर यहाँ पे कार खड़ी है, इफ कार is parked here, suppose, you cannot stand here where the car is. You cannot stand here because that space is occupied by car. आप वहां पे खड़े नहीं हो सकते, वो जगह कार ने ले ली. सिमिलरली स्टोन, कहीं पे पत्थर पड़ा है, स्टोन पड़ा है, ये जगह स्टोन की है. यू कैनॉट कीप एनी अदर थिंग एट द सेम प्लेस. आप इसके ऊपर रख सकते हो, स्टोन के नीचे रख सकते हो, बट यू कैनॉट प्लेस एनी अदर थिंग एट द सेम प्लेस. इट हैज मास एंड ऑल्सो इट्स ऑक्यूपाइंग space. So this is a matter. Similarly, अगर फर्नीचर है, like this is a dining table, अगर डाइनिंग टेबल कहीं पर है, so it is also occupying space and it has a mass. Other example is like water. Water is also, what is it? It is a matter, because when you pour water in glass, here just like when we pour water in glass, it occupies the space in the glass and it has a mass. This is a matter. Other example like clouds.
Clouds also have a mass and they occupy space. They has a volume. Volume is how much space that a substance or object occupy. Then steam. Steam is also a matter because it occupies space and it has a mass. So these are all the examples of matter. Then what is नॉन मैटर? क्या चीज नॉन मैटर होती है? कौन सी चीज किसको हम कहेंगे कि वो मैटर नहीं है? देयर आर मेनी थिंग्स विच आर ऑल्सो नोन एज नॉन मैटर. वो मैटर नहीं होती, उनका मास नहीं होता, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. वो ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो दे आर लाइक ग्रेविटी. ग्रेविटी हम फील कर सकते हैं, हम उसको ना ही टच कर सकते हैं, ना ही वो कोई जगह लेती है और ना ही उसका मास है. इट इज अ फोर्स, इट इज अ नॉन मैटर. सिमिलरली साउंड, देन हीट, देन different emotions. These spaces specifies different emotions. आपकी different emotions है. Emotions are like you are smiling, your laughter, your feeling of love, then jealousy feeling, anger. These are all the things which you feel. You cannot place. It's not like this. आपके पास एंगर है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना एंगर उठा के कहीं रख दो तो आपका ओके यहाँ पे तो कुछ और रखा ही नहीं जा सकता. Why? Because एंगर जो है ना ही उसका मास है, ना ही वो कोई जगह ले रहा है. देन इट इज नोन एज नॉन मैटर. व्हेन अ सब्सटेंस डू नॉट occupy space and it has no mass, it is known as non-matter. All these feelings, even taste, jealousy, anger, laughter, these are all non-matter. Now what we have discussed, that what exactly matter is. So यहाँ तक we classified everything in terms of matter and non-matter. अब अगर हम सिर्फ term लें matter को, so nowadays scientists they have classified matter on the basis of their physical properties and on the basis of their chemical nature. The term matter has been classified on the basis of their physical nature and on the basis of their chemical nature. Physical nature means उसकी जो properties, physical properties हैं which are measurable. Similarly, chemical nature means when it reacts with any other substance तो उसका किस तरह का interaction होता है, the chemical nature. So matter को nowadays modern scientists they have classified, they have differentiated into physical nature and chemical nature. And in this topic, in this chapter, we will discuss mainly about physical nature. And regarding chemical nature, वो हम different chapter में करेंगे. In this chapter, we will discuss about the physical nature of matter. I just picked this block as a matter. ये एक matter है. Okay, ये कैसे बना है? How it is formed? The basic thing, the matter is made up of particles. Matter जो होता है ये particles का बना होता है. Very small particle. This is made up of very small. जुड़ के ये बहुत छोटे छोटे particle जुड़ के कोई भी मैटर बनाते हैं. एंड फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा आगे टॉपिक बढ़ेगा, तो वी विल गेट टू नो दैट दीज स्मॉल पार्टिकल्स दे आर नोन एज एटम्स. राइट नाउ वी विल ओनली कॉल एटम्स. सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. एंड इसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इन पार्टिकल्स की, दीज पार्टिकल्स इनका कैसा फिजिकल नेचर रहता है. मैटर का अगर आपको फिजिकल नेचर जानना है तो पहले हमें नेचर बेसिक टर्म में जाके जानना होगा. बेसिक टर्म में मतलब जिससे वो बना हुआ है. उस किससे बना हुआ है? वो बना है पार्टिकल्स से. सो वी नीड टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पार्टिकल्स. हमें इन पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the first characteristic is particles of matter, they have space between them. जो particles होते हैं, हम जो इन particles की बात कर रहे हैं, इन particles के बीच में space होता है, जगह होती है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है particles of matter, they are continuously moving. continuously वो लगातार मूव कर रहे हैं. ये particles जो होते हैं, ऐसा नहीं वो एक जगह पे पड़े हुए हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं. वो continuously इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, randomly मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है particles, they attract
ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। मेन जो हमारा इस वीडियो में डिस्कशन होगा वो इन प्रॉपर्टीज को लेके होगा। दीज आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर, दीज आर द फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज इन पार्टिकल्स से हमारा मैटर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। एंड particles of matter, they have different characteristic. Number one, they have space between them. Then particles of matter, they are continuously moving. Then particles of matter, they attract each other. So first we said that matter is made up of particles. जैसे जैसे अगर हम ये एक वुड पीस को देखें, दिस इज अ वुड पीस, एंड ये जो वुड पीस होता है ये इस तरह से पार्टिकल्स, दीज आर ऑल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये इनसे जुड़ जुड़ के अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को लें, अगर हम इस पार्ट को लें, ठीक है, तो हम कहेंगे ये इनसे जुड़ जुड़ के, ये छोटे छोटे, ये जो है आपका, ये छोटे 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 पार्टिकल से बना है। एंड आगे चल के हम जानेंगे कि इन पार्टिकल्स को कहते हैं एटम्स, ठीक है। जो बेसिक इनडिविजिबल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी मैटर आप ले लीजिए, आप वुड ले लीजिए, हमने जैसे इस स्लाइड में देखा था ये कार है, इसी तरह सिमिलरली ये भी छोटे 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 पार्टिकल्स से बना हुआ है। टायर्स की बात करें, चाहे भी हम इस ग्लास की बात करें, हम अंदर जो सीट है, इफ वी डिस्कस अबाउट द सीट उसकी बात करें, या ओवरऑल कवरिंग जो बॉडी है कार की उसकी बात करें, सो एवरी पार्ट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सिमिलरली स्टोन जो है, ये स्टोन भी छोटे 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 पार्टिकल्स जुड़ के बना हुआ है। एंड देन वाटर भी आपका, सपोज ये एक ग्लास है, ग्लास में अगर वाटर है लाइक दिस, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल एटम्स। देन इफ वी टॉक अबाउट फर्नीचर, किसी फर्नीचर की हम बात करते हैं, furniture, this furniture, this is also made up of small particle. This is an example of wood only, the furniture is made up of wood here, so wood is made up of small particles, and further from wood furniture is made. Then these clouds are also made up of small particles, and even steam is also made up of small particles. So matter is made up of particles. After this, the characteristics of these particles, we said that particles of matter, they have space between them. इन particles के बीच में space होता है. Suppose here we take that in this tumbler, suppose here is water. So like this, these are the particles, these are all particles. So we can see that between these particles we have spaces here. Here where I'm highlighting it dark, see, between the particles we have these space. So particles, they have space. And in our next topic, when we will discuss about states of matter, there are 3 states of matter: solid, liquid, gas. We will see that these inter particle spaces जो होती हैं, these spaces, they are different in the 3 states. They are one of the characteristic which differentiates the 3 states: solid, liquid and gas. जो ये interparticle space होता है, ये तीनों states में, चाहे solid हो, liquid हो, gas हो, उसमें डिफरेंट होता है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हम एक नेचर डिस्कस करते हैं, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो वो ऐसा हो कि उसके पार्टिकल्स इतने जुड़े हो आपस में कि उनके बीच में स्पेस ही ना हो, चाहे वो बहुत ही टाइटली पैक्ड हो, लाइक दिस, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, इवन देन उनके बीच में छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ स्पेस जरूर रह जाता है। ओके, so this was the first characteristic of particles of matter, that particles of matter, they have space between them. The next characteristic of particles of matter is, so इसके लिए we have an experiment. अब हम क्या करेंगे, सी दिस एक्सपेरिमेंट, हम एक बीकर लेते हैं, ओके, दिस इज अ बीकर, और उस बीकर में हम वाटर ले, एंड वी कैन सी दैट देयर आर वेरी स्मॉल मैग्नीफाइड, ये नहीं कि ऐसे वाटर उठाया ग्लास में और देखने लगो उसे कि पार्टिकल्स कहाँ हैं, दे आर वेरी स्मॉल, आप ऐसे ही उसे नहीं देख सकते, दे आर वेरी स्मॉल, यहाँ पे इसे मैग्नीफाइड फॉर्म में बताया गया है। एंड इन दिस वाटर वी एड सॉल्ट, ओके, दिस इज सॉल्ट, वी आर एडिंग सॉल्ट, एंड देन वी स्टर इट, हम इसे मिक्स कर देते हैं
वाटर में सॉल्ट को। हमें चेक करना है कि क्या चेंज आता है। व्हाट वी हैव टू चेक दैट व्हाट इज द चेंज इन द वाटर लेवल, कि वाटर लेवल जो है आपका, वाटर लेवल आपका वो राइज होता है या वो लो होता है या वो सेम रहता है, इट रिमेन्स सेम। तो आपको ये चीज चेक करना है आफ्टर एडिंग दिस। एंड व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन दैट द वाटर लेवल डजंट राइज, इट डजंट लोअर्स, in fact it remains same. Suppose initially we took 50 ml of water, तो आप at last after adding 1 spoon 2 spoon of salt you will see that the level of water remained same. अब इसका क्या रीजन हो सकता है, ये सॉल्ट कहाँ चला गया। हमने पहले जैसे डिस्कस किया दैट वाटर इज अ मैटर, देन सॉल्ट इज ऑल्सो मैटर, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड ये भी मैंने बताया आपको, दे ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा नहीं है कोई चीज़ कहीं स्टोन पड़ा है तो आप उधर ही कुछ रख दो। तो ये कैसे हुआ कि सॉल्ट और वाटर, ये सॉल्ट कहाँ चला गया। इफ यू ड्रिंक दिस वाटर यू विल सी दैट वाटर इज सॉल्टी, सॉल्ट है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि कोई मैजिक हो गया और वो गायब हो गया है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू सॉल्ट, वो सॉल्ट कहाँ चला गया और वाटर लेवल क्यों नहीं राइज हुआ, उसका रीजन क्या है। एंड उसका आंसर ये है दैट व्हेन वी डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर, जब हमने सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व किया, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट दे गेट इनटू द स्पेसेस, वो जो स्पेसेस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर उनके बीच में चला गया। मतलब जैसे सपोज दिस इज वाटर एंड इसके बीच में आप ये पार्टिकल्स देख सकते हैं या मैग्नीफाइड, ऐसे आम आपको ये नहीं ग्लास उठाया और देख लिया ऐसा नहीं नजर आएगा। सो दीज आर particles and you can see that in between these particles there are always spaces. ये तो हम liquid की बात करें, हम states of matter में पढ़ेंगे कि solid में ये particles बहुत tightly packed होते हैं तो ये spaces बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये liquid है तो you can see these spaces. So इन spaces के बीच में आपका salt चला जाता है। So these are the spaces जिसके बीच में salt चला गया। जैसे this red mark is of salt. सो ये कहीं गायब नहीं हुआ सॉल्ट, सॉल्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो वाटर का है उसके बीच में चला गया। तो जब आप वो सॉल्टी वाटर पीते हैं तो आपको वाटर के साथ सॉल्ट टेस्ट आता है क्योंकि यू आर टेकिंग इन पार्टिकल्स ऑफ बोथ वाटर एंड सॉल्ट, आप दोनों के पार्टिकल्स को पी रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इट हैपन्स विद शुगर सॉल्यूशन एज वेल। तो उसमें भी क्या होता है, शुगर जो होता है इट वेंट इनटू द पार्टिकल्स बिटवीन द इंटर पार्टिकल स्पेसेस ऑफ वाटर. So this was a very small example. After this, the another characteristic, the next is that particle of matter, they are continuously moving. वो एक जगह पे ऐसा नहीं है पड़े हुए हैं कि अगर कोई मैटर है, ये आपका मैटर है और यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल है तो वो बस यहीं पड़ा रहेगा. It is not like this. ऐसा नहीं होता. They are continuously moving. वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, randomly moving. ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसा नहीं होता. दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. That is particle of matter, they are continuously moving, that is they possess the kinetic energy. अब ये kinetic energy क्या होता है? Kinetic energy, it is the energy of motion. Energy of motion. Or you can say energy possessed by an object due to its motion or movement. इनके बीच में एनर्जी होती है. They are continuously moving. And इस movement को, another thing that is continuous और random movement को हम क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एक टर्म, साइंटिफिक टर्म, उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, known as ब्राउनियन मूवमेंट. और जिसका डेफिनेशन ऐसा होता है, द रैंडम मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक होता है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप ओनली विद द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. जो ये रैंडम मूवमेंट होता है, रैंडम होता है कहीं भी, कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होता, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता. द रैंडम मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, सस्पेंडेड जो लिक्विड में है, गैस में है, चाहे सॉलिड में है, विच इज कॉज बाय कोलिजन्स, एक दूसरे के टकराव से होता है, विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम,
इज नोन एज, जो सराउंडिंग मीडियम के टकराव से, मतलब सपोज अगर आपका एक यहाँ पे कुछ भी मीडियम है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, ये एक को टक्कर मारेगा, फिर ये जो टक्कर खा के उधर चला जाएगा, फिर एक टक्कर खा के उधर चला जाएगा। आपने देखा होगा अगर बहुत ही क्राउडेड बस होती है जैसे, ओके, तो उधर क्या होता है कि एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे होते हैं, कई बार खुद अपने कॉशियसली मार रहे होते हैं उन, और कई बार क्या होता है बस की ब्रेक लगी तो एक दूसरे से टक्कर खा के इधर उधर जा रहे होते हैं, तो एक से टक्कर लगी फिर दूसरे से लगी, तो इस टाइप का एक रैंडम मूवमेंट जो होता है आपका, वो पार्टिकल्स में भी देखा जाता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी देखा जाता है, तीनों स्टेट्स में देखा जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस में देखा जाता है। बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इसलिए सॉलिड में बहुत कम होता है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो इसीलिए सो दिस characteristic of particles, that is the movement, that the particles they are moving continuously, so they possess the kinetic energy। and इसमें क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये मूव भी फास्टर करते हैं, इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। एंड ये प्रॉपर्टी हम स्पेशली देखेंगे गैसेस में, ठीक है। तो आप जैसे देखते हो अगर आप एक वाटर को बॉयल करोगे तो आप जितना बॉयल होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना ही जल्दी आपकी स्टीम जो होगी वो मूव करती है, ऊपर को जाती है। तो पानी भी आप देखोगे, बॉइलिंग वाटर को आप देखोगे तो एकदम बुलबुले से उसमें चल रहे हैं, दे आर जस्ट बबलिंग। सो दिस प्रॉपर्टी, एज द टेम्परेचर rises, particles they move faster. Similarly, another thing is that increase in temperature, the kinetic energy of particles also increase। तो because kinetic energy, जैसे आपने temperature increase किया, kinetic energy increase हो जाती है, तो उतने ही fast आपका, जितनी ज़्यादा energy होगी उतने ही fast आपका movement रहेगा particles में। After this is an important term जो कि है वो है दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जो होता है, टू डिफरेंट टाइप्स का, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था आपका सॉल्ट इन वाटर टाइप का, देन हम आगे भी एग्जांपल्स करेंगे, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट, इसको हम आगे बहुत अच्छे से और एग्जांपल्स करेंगे। दैट what is diffusion? That is the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। कि जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं आपस में, जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर होता है, जैसे सॉल्ट इन वाटर हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आफ्टर दिस हम ये देखेंगे, जैसे कि हमारे पास चेयर है, ये चेयर है एक, एंड ये चेयर जो है वो लाइक दिस इन पार्टिकल्स की बनी है। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ऐसे एक इतना सा पीस उठा लें, सो ये ऐसे पार्टिकल्स की बनी होती है। एंड फर्दर अगर हम इनकी मूवमेंट देखें, वी सी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वी विल सी दैट दीज पार्टिकल्स दे आर randomly moving। so what happens that suppose this, we take this particle, okay, this particle if it moves like this, वो इससे कोलाइड होगा, इससे वो टकराएगा। व्हेन ये दोनों आपस में टकराते हैं, दिस पार्टिकल में मूव इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, एंड दिस पार्टिकल में मूव इन दिस डायरेक्शन। और ये अगर एक बीकर है एंड इफ दिस पार्टिकल ये यहाँ से टकराता है कहीं से, देन इट विल मूव लाइक दिस। देन सिमिलरली अगर ये पार्टिकल, द सेम पार्टिकल, इट कोलाइड्स, कोलाइड मतलब टकराना, ये इससे टकराता है, दिस पार्टिकल में मूव लाइक दिस। सो रैंडमली कंटिन्यूसली दे आर मूविंग। सो अब इस एग्जाम्पल में जस्ट फॉर योर इलिस्ट्रेशन, ये पार्टिकल्स इतनी दूर है, ऑल्दो वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होते हैं। सो फॉर इलिस्ट्रेशन ओनली इतना दूर दूर पार्टिकल्स हैं, अदरवाइज ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, ठीक है। एंड लिक्विड में उससे कम दूर होते हैं, द स्पेस इज मोर देन द सॉलिड, एंड गैसेस में बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। देन अनदर एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, व्हाट हैपेंस हियर, एक ग्लास लेते हैं, वी टेक अ ग्लास एंड इसमें इंक डालते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर में, इट्स वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप इंक होती है घर में, कोई और कलर्ड आपका अगर आप बना लें अपनी इंक खुद से, तो इफ यू एड अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द ग्लास, इन द टम्बलर, यू विल सी टम्बलर फिल्ड विद वाटर, तो आप देखेंगे उसका मूवमेंट ऐसे स्लोली मूवमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट इट्स मिक्सिंग विद द वाटर, द मूवमेंट इज लाइक दिस, okay, and then after a while you will see that the whole water
it become of red color. So there is a movement, there is a diffusion, there is a mixing of two matter. This intermixing is known as diffusion. So you can do this experiment on your. Then another very simple experiment, that is incense stick. ओके, अगरबत्ती जिसे हम कहते हैं. आपने देखा होगा अगर अगरबत्ती घर में आपकी मदर जलाती हैं या आप खुद जलाते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी और कोई फैमिली मेंबर या मंदिर में आप देखते हैं कहीं पे भी, तो अगर अगरबत्ती एक कोने में मंदिर में कहीं पर भी जल रही होगी, तो वेयर एवर यू आर, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल सड़क पे जाके खड़े हो जाएं, आप घर के अंदर कहीं पे भी हैं, तो आपको इन जनरल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपको अगरबत्ती की खुशबू आएगी. यू विल फील, यू विल स्मेल इट. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी डिफ्यूजन है. बिकॉज द पार्टिकल ऑफ इंसेंस स्टिक, it moves from one place to the other, it mixes in the air. Okay, air is a matter, air is also a matter, and these particles, ये जो यहाँ पे particles है, these particles, ये जो particles हैं, they are moving in the air, and if you are standing at the corner of the room, आप किसी corner पे खड़े हैं, आपको वो smell आएगी. And this process of mixing of two matters of air with the incense stick particles, this is also known as diffusion. Similarly, another example, there are many example, perfume spray. ठीक है, आपने परफ्यूम लगाया, किसी और फैमिली मेंबर ने, फ्रेंड ने लगाया है, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इवन इन द मार्केट दैट इफ अ पर्सन हैज स्प्रेड अ परफ्यूम ऑन हिज बॉडी, तो व्हाट हैपेंस दैट इफ दैट पर्सन मूव्स अक्रॉस यू कैन स्मेल इट. दूर से ही, डिस्टेंस से ही कई बार खुशबू आ जाती है. इवन इन द रूम, इवन अगर किसी ने स्प्रे किया है, और ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप एक बॉटल को ओपन कर देते हो, एक कॉर्नर में रख देते हो, कोई और बॉटल को आप छोटा सा स्प्रे कर देते हो, तो यू विल फील दैट स्मेल आफ्टर सम टाइम एट द अदर कॉर्नर ऑल्सो. उसका रीजन क्या है? डिफ्यूजन. जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके स्प्रे के, परफ्यूम स्प्रे के, इवन आप कोई और स्प्रे लो, आप मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे भी लो, ओके, देन ऑल आउट, इस टाइप के जो भी रिपेलेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम वो भी लगाते हैं घर में, तो भी आप देखोगे कि उसकी जो स्मेल होती है वो एक कॉर्नर से, लेकिन पूरे रूम में उनकी एक स्मेल फैल जाती है. यू कैन स्मेल इट फ्रॉम एनी कॉर्नर. तो ये रीज़न क्या है ऐसी स्मेल का? वो है डिफ्यूजन. ओके, देन घर में कहीं खाना बन रहा है, किचन में खाना बन रहा है, तो आप कुछ भी बन रहा है, तो आप कई बार बाहर से घर पे आते हो, तो आप क्या होता है, या आप ही कुछ बना रहे हो घर, तो कोई आता है तो वो सेम ऐसे बोलता है, अच्छा ये बन रहा है. तो वो कैसे पता चला उसे कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये एक जगह से, खाने के जो आपके पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह से, किचन से मूव करके रूम्स तक चले गए, बालकनी तक चले गए. ये जो मूवमेंट है पार्टिकल का, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स, जो इंटरमिक्सिंग है एयर के साथ, यहाँ पे जो मिक्सिंग हुई है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन. नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड करेक्टरिस्टिक जो आपका रहेगा, वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड इनके बीच में दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन देम. एक दूसरे से ये अट्रैक्ट होते हैं, एंड दीज फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर. ओके, ये आपस में एक दूसरे को जोड़े रखते हैं पार्टिकल. सपोज दिस इज आपका कोई भी पीस है, आपका ये पीस है, ओके, इसके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते. देयर आर सम काइंड ऑफ एन अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स विच कीप देम टुगेदर. And the strength of this force of attraction, it varies from one kind of matter to another. See this point, the strength of this force of attraction, it varies from one kind of matter to the other. One kind of matter to the other, one kind मतलब क्या हुआ? different states of matter. मतलब जो solid में ये attraction force का जो strength होता है वो different होता है, liquid में अलग होता है, gas में अलग होता है. तो मतलब ये है कि सॉलिड में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो एक ओवरव्यू सा ये है कि सॉलिड में ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, द फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. जो हमने पहले अभी एक कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको बताया था, दैट सॉलिड में दीज पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. हम ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में और अच्छे से करेंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको ये जानना है, द मेन पॉइंट यू नीड
need to know, that is that particles of matter they attract each other. चाहे वो किसी भी स्टेट में होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर. जो स्ट्रेंथ है फोर्स का वो एक टाइप से दूसरे टाइप में डिफर करता है. आफ्टर दिस आप ये देखेंगे द सेम थिंग विच आई वॉज टेलिंग यू कि सॉलिड में आप ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर स्पेसेस चाहे ले लो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं. देन देयर इज अ लिक्विड, उससे थोड़ा कम. देन देयर इज अ गैस, इसमें बहुत लूजली पैक्ड होते हैं. सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. वी हैव few questions. अभी तक हमने जो डिस्कस किया that what is matter, and then we discussed about that matter is made up of particles. We discussed few examples about it. Then we discussed about different characteristics of these particles or different characteristic of matter. We discussed about 3 properties. Okay, then on this basis till here what we have covered, we have this first question, that which of the following they are matter. Chair is a matter or not? Just think about it. Yes, chair is a matter. It has a mass and it occupies space. It has a volume, so therefore chair is a matter. Similarly, air also has a mass and it occupies space, so air is also a matter. Then we have love. Is love is a matter or not? Just think about it. No, love is not matter. It is not matter because it does not occupy space and it does not has mass. It is just a feeling. So love is not a matter. Then smell. ठीक है, स्मेल जो आप चीज कर रहे हैं वो मैटर है, पार्टिकल्स मैटर हैं, लेकिन द स्मेल इज नॉट अ मैटर. Okay, smell is not a matter, so again this is wrong. Then hate is also feeling, which is wrong. It's not a matter. Then almonds is an object. बेसिकली एक बहुत सिंपल अगर वे है जानने का, वो है टेंजिबल थिंग जिसको आप टच कर सकते. देन वी हैव थॉट. ओके, थॉट इज मैटर और अ नॉन मैटर. Thought is non-matter because it's intangible. Okay, so it has no volume, it has no mass, so it is not a matter. Then cold, ठंड लग रही है आपको, so it is also not a matter. Then cold drink is a matter. Cold is not a matter. Cold drink, we drink cold drink, so it is a matter because it has a volume and it has a mass. Similarly, smell of perfume. Just see, here we have smell and here we have smell of perfume. When we are talking about smell of a perfume, we are talking about the particles of perfume which has moved from one place to the other. Smell is just a sensation, it's just a feel. Okay, but smell of perfume is we are talking about the particles which has moved to our nose, so which has diffused. So smell of perfume is a matter. Okay, so this was the first question. Next question, which is there in your NCERT. Next question is, give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. So here we have discussed in our last slide that particles, first of all, they move continuously. हमने ये discuss किया. Then we discussed that particles, they possess kinetic energy, and with the rise in temperature, kinetic energy also increase. Means diffusion takes place faster when the temperature is high. So here what happened, that smell of hot, important term is hot. Here it is hot. Sizzling food reaches you several meters away, because when it is hot means temperature is high. Temperature is high means kinetic energy is high, and when kinetic energy is high means diffusion is high, or diffusion is faster. So more the energy, more distance it will cover, बहुत दूर तक जाएगा. But when it is cold, here the main point is cold, ठंडा है मतलब टेम्परेचर भी लो है, काइनेटिक एनर्जी भी लो है, तो डिफ्यूजन भी बहुत कम होगा, तो वो आपको इतना दूर तक नहीं फैलता. बिकॉज जब चीज गर्म होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा दूर तक आपका डिफ्यूजन, पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा आ जाती है टेम्परेचर हाई की वजह से, तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं डिफ्यूजन में. सो दिस इज द रीजन for this, that
The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go close because the temperature is high, kinetic energy high, diffusion is high when the temperature is high, when it is hot. Next question is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of a matter does this observation शो? एक डाइवर जो होता है वो पानी में स्विम करके वो कट थ्रू चला जाता है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है? सो व्हाट हैपेंस हियर, वी डिस्कस दैट पार्टिकल्स दे हैव स्पेस between them. Okay, particles, they have space between them, and these spaces are different in different states. Solids, they are very tightly packed. ये space बहुत कम होता है solid में. तो diver जो होता है, हम ऐसा नहीं होता हम cut through कर जाएं टेबल के बीच में से या बेड के बीच में से या फ्रिज के बीच में से, ऐसा नहीं होता. बिकॉज ये बहुत, एक तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड में, एंड वो हम कट थ्रू भी नहीं कर सकते. स्पेसेस भी बहुत टाइट होते हैं, बहुत कम होता है. बट इन लिक्विड ये ज्यादा होता है. सो द आंसर इज द स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, the spaces, because there is a space between these molecules, because of which the diver is able to cut through the water in swimming pool. The next question is, what are the characteristics of particle of matter? This is whole summary of this chapter. Various characteristics we have discussed, and the answer is, this is the answer for various characteristics of particles of matter. They have space between them, they are continuously moving, and they attract each other. And matter, above all, it's made up of particles. So that's all for this topic. So we discussed in this chemistry topic the first part, the matter in our surroundings, chapter 1, and next time we will cover states of matter in detail, solid, liquid and gas. Thank you very much.